देश के कोने कोने तक मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन अब की बार मानसून की एंट्री धमाकेदार रही। ऐसी एंट्री की तस्वीरें देखकर दहशत हो रही है। धड़ाधड़ पुल गिरने लगे, बैक टू बैक एयरपोर्ट की छतें जमींदोज होने लगी, सड़कें धंसने लगी, हाईवे पर गड्ढे बनने लगे, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई, पहाड़ दरकने लगे। बिहार में तो 17 दिन में 12 पुल धराशायी हो गए। ताजा मामला सिवान का है। सड़क ऊपर और पुल नीचे, यही है आम नागरिकों के ध्यान रखने का असली तरीका। यह तस्वीर सिवान के देवरिया गांव के गंडक नदी पर बने पुल की है। वहीं इस दूसरी तस्वीर को देखिए, यहाँ तो पुल छुमंतर हो गया है, आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि पुल कहाँ गया। आप जब गौर से देखेंगे तो आपको पुल के दोनों तरफ का हिस्सा दिखेगा और पुल नदी में समा गया है। ये हाल हुआ टेघड़ा पंचायत और तेवथा पंचायत के बीच धमही नदी पर बने पुल का। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इस पुल का तो पिलर ही ढह गया। पिलर एक तरफ झुक गया है और सड़क से दूर चला गया है और कभी भी ये पुल नदी में समा जाएगा। ये तस्वीर धमही गांव के गंडक नदी पर बने पुल की है। इससे पहले 29 जून को बिहार के ही मधुबनी जिले में बन रहे पुल के तो पिलर के बीच का बिम का हिस्सा ही गिर गया था। किशनगंज, सिवान, मोतिहारी, अररिया। 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर 12 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल ढह गया। 22 जून को सिवान नदी में गंडक नदी पर बना पुल गिर गया। 23 जून को पूरी चंपारण में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल ढह गया। 27 जून को किशनगंज जिले में कंकई और महानंदा नदियों को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल भी ढह गया था। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हों। गाड़ियों के हेडलाइट तो जल रही है, लेकिन सैलाब में कारें टस से मस नहीं हो रही। देर रात हुई बारिश में गाड़ियों में कई लोग फंस भी गए थे, जिनका बाद में रेस्क्यू किया गया। कई गाड़ियां तो बंद हो गई। लोग खुद अपनी अपनी गाड़ियों को धक्का देते दिखाई दिए। गुजरात के बनासकांठा में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कई हिस्सों में हालात मुश्किल बने हुए हैं। अस्पताल, घर, बाजार समेत कई जगह पूरी तरह जलमग्न है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में बारिश का पानी भर चुका है। ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ से हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों को गाड़ी की छत पर चढ़कर गुजरना पड़ रहा है। देखिए किस तरह एक जीप की छत पर चढ़कर लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में जहां सड़क पर सैलाब है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ भी टूट कर गिर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला से तवा घाट में रंगती पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल चौकी की तरफ पहाड़ का यह हिस्सा गिरा है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो चौकी पर मौजूद सुरक्षा बलों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद नेपाल चौकी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी दौड़ते नजर आए। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी सैलाब ने तबाही मचाई है। सड़क किनारे तमाम गाड़ियां और बसें खड़ी थी। तभी पहाड़ी से अचानक आए मलबे के साथ सड़क बह गई। गाड़ियां भी मलबे में दब गई। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक पहाड़ी से एकाएक पत्थर और मलबा फिसलने की आवाज आई, जिसके बाद देखा तो हालात कुछ इस तरह नजर आए। इस तरह कई छोटी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बसों के केवल पहिए ही मलबे में फंसे हैं। राहत बचाव की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ का मलबा आने से आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ लामगढ़ के पास अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गए, जिसके बाद से दोनों ओर से आने वाली गाड़ियों को बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर बैरियर पर रोक दिया गया। पूर्वोत्तर राज्य में भी लगातार बारिश हो रही है। हर तरफ पानी की मार देखने को मिल रही है। मणिपुर में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। राजधानी इम्फाल में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात यह है कि बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए किस तरह सड़कों पर गाड़ियों की जगह बोट चल रही है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों तक जाने के लिए मजबूर हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। हालात का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह सड़कों पर उतरे। मणिपुर ही नहीं, असम का बड़ा इलाका भी बाढ़ की मार झेल रहा है। मोरीगांव जिले में 55,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं। असम के 29 जिलों के 28 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 16.5 लाख आबादी पर असर पड़ा है। 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप में लाखों लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों का भी बुरा हाल है। बाराबंकी से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। सड़क के दोनों ओर लोग खड़े हैं और बीच की सड़क गायब है। सड़क के बीचों बीच पानी बह रहा है। यहाँ के 3 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। बाराबंकी के बेलाहरा से मोहम्मदपुर खाला जाने वाली रोड का एक बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश की मार नहीं झेल पाया और बह गया। गांव में नाव की सवारी हो रही है और एक शख्स मोबाइल कैमरे से वीडियो शूट कर रहा है। एक शख्स तो हेलमेट लगाकर नाव पर बैठा है। ये नाव एक बिल्डिंग की ओर जा रही है। जब नाव इमारत के नजदीक पहुंचती है तो वहां हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ये बस्ती के कप्तानगंज थाना इलाके का सरकारी प्राइमरी स्कूल है। लगातार हो रही बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। प्राइमरी स्कूल के कैंपस में पानी भर गया है। इसकी वजह से टीचर को भी नाव की सवारी कर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ा। टीचर ने स्कूल जाते हुए वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हाईटेक ट्रेन वंदे भारत का ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मानसून की बारिश ने देश के एडवांस ट्रेन की पोल खोल दी। वीडियो दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन का बताया जा रहा है, जिसमें बारिश का पानी लीक होकर सीधे कोच में गिर रहा है। हालांकि ट्रेन की सुविधाओं को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर इन दावों की पोल इस तरह से खुलकर सामने आती रहती है। 2 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक पैसेंजर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की वेटिंग लाउंज की कुर्सियां छत से पानी टपकने की वजह से भीग गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन लिया। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जुलाई तक उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।